को जब इस तरह क्रोधित देखा तो पृथ्वी जी ने कहा कि आप गुस्सा मत हो, आपको सामग्री चाहिए तो अब देखो मैं गौ रूप धारण किए हुई हूं, बछड़ा बनना पड़ेगा, जो चाहो वो दूह लो हमसे। अजितेंद्रीय और पापात्मा पुरुषों के लिए मैं सब कुछ छुपा लेती हूं, लेकिन जो भगवान के भक्त है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए मैं कुछ छुपाऊंगी थोड़ी, आप प्रसन्न होइए। महाराज पृथु जी ने इस बात का आदर किया। हां, ये बात तुम्हारी ठीक है, जितने भी रस, जितने भी जौ धान्य औषधियां, अब उनको हमें निकालना है। पृथ्वी का गौ रूप में होना तो फिर मुझे बछड़ा रूप होना, और दोहन पात्र और सारी वस्तुएं पृथ्वी से निकालना, यही अभीष्ट होगा। और राजन, पृथ्वी ने कहा, राजन मैंने अपनी समतल भूमि को भी छुपा लिया, उबड़ खाबड़ कर दिया, ऊसर भूमि कर दिया है, ये होता चला जाएगा। उपजाऊ भूमि नष्ट होती चले, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे रसदायी फल अंतर्ध्यान हो जाएंगे, औषधियां अंतर्ध्यान हो जाएंगी, अन्न कम होने लगेगा और भूमि उपजाऊ नहीं होने की। ये भूमि सजीव चैतन्य घन है, कोई जड़ नहीं है। पृथ्वी के कहे हुए बात पर महाराज प्रार्थना की पृथु जी ने कि सबसे बढ़िया बछड़ा महाराज मनु जी। महाराज मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से पृथ्वी का दोहन किया। सब प्रकार के अन्न, जितने अन्न है वो सब प्रकार के अन्न, और वसुंधरा से जितनी जितनी चीजें उन्होंने संकल्प की वो सब प्रकाशित, रत्नों की खान, अमृतमयी औषधियां, अमृतमय अन्न, फल सब प्रकट हो गए। फिर पृथु जी ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वैदिक सिद्धांत, मनवाणी को वश में करने की शक्ति, ये सब वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत, वीर्य, ओज, शारीरिक बल ये प्राप्त किया। फिर प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और उससे आशव रूपी दूध दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने विश्यावसु को बछड़ा बनाया, कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य दुहा। पितृगण आर्यमा ने पितृश्वर को बछड़ा बनाया और श्राद्ध पूर्वक काव्य, जो पितरों को अन्न अर्पित किया जाता है, वो दुहा। कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमादि सिद्धियां और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। फिर मैदानों को बछड़ा बनाकर अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, संकल्पमयी स्थिति प्रकट कर देना, ये दुहा। इस प्रकार भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुद्रासो रूप दुग्ध दुहा। फिर फन वाले सांप, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर विष रूपी दूध दुहा। पशुओं ने नंदकेश्वर को बछड़ा बनाकर खूब तृण, घास आदि रूप दूध दुहा। ऐसे ही सबके उपयोगी पदार्थ जितने भयभीत पृथ्वी से सब दुहे महाराज पृथु ने। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की। अब तो पृथ्वी सर्वकाम दुहा हो गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। सुंदर सुंदर खाने प्रकट होने लगी, रत्न की, अष्टधातुओं की, सब कुछ है इसी पृथ्वी में। ढेर सारा वैभव छुपा हुआ है। पाप जितना बढ़ता जाएगा उतनी पृथ्वी सब छुपाती चली जाएगी। पानी भी छुपा लेगी, और तो बात जाने दो आगे। पानी की देखो, पानी की समस्या आ गई।
पहले कुआं का जो जल था उसमें ऐसी पौष्टिकता होती थी कि मतलब बहुत सी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो कुआं के जल में होती थी। और कहीं धाराजू का जल मिले, गंगा यमुना, ये तो बहुत ही पौष्टिक ऐसा आता था। फिर हैंडपैप चला, हैंडपैप का भी समय गया, ये हालत हो गई। अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए और पाप बढ़ने दीजिए, पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। पहले इतने श्रद्धालु होते थे कि बड़े बड़े मटकों में जो है 2500 जगह प्याऊ लगे रहते थे। अब वो भी व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे श्रद्धाएं कम हो रही, पानी की तो बड़ी व्यवस्था होती चली जा रही। अभी तो कम से कम शौच स्नान की और सब व्यवस्था के लिए भूमि से आ रहा है। कितना गहराई में, यहाँ यमुना जी है तब इतनी गहराई में, और बाहर तो कितनी गहराई में होगा। धीरे धीरे जल का धरातल, पृथ्वी जी सब चीज ले लेंगी। भजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, पापाचरण खूब बढ़ेगा तो देख लेना औषधि, जल, भोजन सबकी समस्याएं आने लगेंगी। अब ये क्या बिजली स्थायी वस्तु है क्या? पानी से ही तो है ये, पानी से ही तो है ये। कई ऐसे बड़े बड़े झीलें सूख गई, बड़ी बड़ी झीलें सूख गई, पानी की बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, भजन करो। अभी अगर भजनानंदी संत ना हो तो अभी पता चल जाए जो पापाचरण हो रहा है ना, ये सब हाहाकार मचा दे। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, पक्का समझो। अभी जो नाम जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लाखों भगत है, लाखों भक्त है। अभी ऐसा नहीं, लाखों भक्त है, नाम कीर्तन बहुत ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, उसी का प्रभाव है कि आनंद में जीवन। नहीं तो ये पृथ्वी जी सब चीज अपहरण कर लेंगी।